ओम शांति। तो चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। सैर इस शब्द से हम सब परिचित है ना। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शरीर के लिए सैर बहुत अच्छी है करनी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जानते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? कौन मना करता? शरीर मना करता? कौन मना करता? आज मन नहीं है सैर पे जाने, कौन कहता? हमारा मन। कहावत हमने सुनी ना कि अक्ल बड़ी की भैंस। जो शरीर है ना, ये सोचो भैंस 80 किलो की, 90 किलो की, 100 किलो की, लेकिन इसको जो चलाने वाली है अकल, वो बड़ी। अब वो खोटी है कि खरी? तो बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी सैर है। शब्द हमने सुने हैं गानों में, रोज मुरलियों में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है रूहानी सैर? तो हम सोचते हैं कि मैं आत्मा इस तन से न्यारी परम धाम, ये सैर रूहानी सैर। अगर आज हमें कोई ये कहे कि जिस शरीर में अभी हम बैठे हैं ना, ये टीन एज है, ये यूथ है, ये ओल्ड एज है, कोई ये बोले कि फिर से बच्चे के शरीर में चले जाओ, तो इम्पॉसिबल है। वापस तो हम बच्चे नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अपने बचपन में चले जाओ, बचपन में तो जा सकते। बचपन की बातें याद करते हैं, हंसते हैं, ऐसे तुतला के बोलते थे, ऐसे लड़ते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे आइसक्रीम खाते थे। बचपन में जा सकते हैं, लेकिन बच्चे के शरीर में अब वापस नहीं जा सकते। तो बचपन में जाना, ये है रूहानी से। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का योग किससे लगाओ? एक बाप से। तो हम अपने बचपन में जा सकते हैं, हम यहीं बैठे किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, यहीं बैठे किसी फ्रेंड के घर भी जा सकते हैं। कैसे? याद से। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर की फिटनेस के लिए सैर जरूरी है ना। कहीं शरीर में दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं। यदि डॉक्टर साहब रात भर नींद नहीं आई, दर्द। आज ही एक भैया हमको क्लास में सुबह बता रहे थे, कहते जब मैं ज्ञान में नहीं था तो मैं महीने में तकरीबन 20 दिन रोज सरदर्द की गोली खाता था। 20। कहते हैं अब तो कितने साल हो गए, कहते हैं मैंने सरदर्द की गोली नहीं, है ना। तो शरीर की फिटनेस, हम स्ट्रीट फूड खाएं, ऑयली फूड खाएं, जो मन आए वो खाएं, खूब खाएं, और सुबह उठ के सैर पे चलें। बात बनी? बात नहीं बनी। तो हम अपने खाने पर भी ध्यान देते हैं और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको एक हेल्दी लाइफ चाहिए शरीर की। लेकिन मन जो अकल है, भैंस के ऊपर हम पूरी अटेंशन देते हैं। शरीर पर अटेंशन देते हैं ना, कहीं जाना है तो क्या पहन के जाएंगे। अभी खा बैठे हैं, सुबह के लिए पहले प्लान कर रखा है कि सुबह क्या सब्जी बने। अभी तो भैंस बड़ी हो गई। हमारी सारी की सारी एनर्जी इसी शरीर के लिए, पहनना क्या, खाना क्या, घूमना कहाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे शरीर की खूबसूरती महंगे कपड़े पहनने से नहीं, शरीर की खूबसूरती एक्सपेंसिव लग्जरी गाड़ियों में घूमने से। शरीर की खूबसूरती किससे है? एक खूबसूरत मन से। और हम सब जो यहाँ बैठते हैं रोज,
शरीर की खूबसूरती के लिए पार्लर है दुनिया, एक एक गली में पार्लर। और तो और सजना तो सभी को आता है घर में, भले ही पार्लर कोई नहीं भी जाए, लेकिन शीशा, कंघी, तेल ये तो सभी करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक है शरीर की सैर, एक है मन की सैर। अब मन को शक्तिशाली बनाना ये है मेडिटेशन। तो जैसे शरीर पर हमने ध्यान दिया कि हम क्या खाते हैं, तो ऐसे ही मन के ऊपर भी हमको ये देखना है कि मेरा जो मन है इसका फूड क्या है। हमारे मन का जो फूड है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। जैसे शरीर के लिए खाना, तो खाने में क्या क्या आता है? साग सब्जी, फ्रूट, सब्जियां, चाय, कॉफी, सब कुछ शरीर के लिए एक कंप्लीट डाइट। ऐसे ही मन के लिए, क्योंकि भगवान ने हमारा ये जो शरीर है ना, कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना। अब ये 5 तत्व सब जानते हैं दुनिया में। ये 5 तत्व हमको निरंतर कुछ ना कुछ देते जाते हैं। दे रहे हैं ना, शरीर बढ़ता जाता है, तत्व हम यूज करते जाते हैं। लेकिन तत्वों ने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं। मांगा कभी कुछ? हवा भी फ्री, पानी भी फ्री, शरीर भी फ्री फोकट का मिला, जिंदगी भी लगता है फ्री फोकट की मिली है। तो लोग क्या कहते हैं? टाइम पास कर। किसी से पूछा गया आपके लिए लाइफ का मतलब क्या? लाइफ के ऊपर तो दुनिया बहुत फिलोसफी करती है। किसी ने कहा कि ये लाइफ है, ये तो एक नाटक है। किसी ने कहा ये जो लाइफ है ये तो स्ट्रगल है। किसी ने कहा ये लाइफ है, ये तो फेस्टिवल है ना। जितने जितने लोग उतने उनके व्यूज लाइफ के बारे में। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ क्या है? लाइफ है सम टाइम। समय खत्म, लाइफ खत्म। हमारे बर्थ डेट और डेथ डेट के बीच में जो समय हमको मिला है, इसको हम कहते हैं life। बहुत सी बिता चुके हैं। बाबा कहते हैं बस अब ये सोचो लास्ट ओवर पड़ा है बस। इसलिए दुनिया में कहा गया अंतमति सो गति। अंत भला सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब अंत की तैयारी। हर चीज जो शुरू होती है वो खत्म जरूर होती है। दिन शुरू होता है, खत्म हो जाता होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है? मन को मालिक बन। मन माना, बाबा कहता है आत्मा कौन है? राज्य अधिकारी। तो बाबा कहता है अभी तो ये गुलाम बन गए। हमें बहुत सी चीजें पता है जो हम रोज सुनते हैं मुरली में कि करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? रोज बाबा कहता है बच्चे 4 बजे अमृत, कर नहीं पाते। पता है करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? कौन मना करता? कौन मना करता? लेजी मन। लेकिन नहीं, आज बहुत थका हुआ हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा आज की मुरली में समझाता है। बाबा कहता है मैं किनको देख रहा हूँ? तख्त नशीब बच्चों। तख्त। बाबा कहता है तख्त में क्या है? पावर। कुर्सी में पावर होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये समय अनुसार, बाबा ने आज समय की बार बार स्मृति दिलाई।
बाबा कहता है समय प्रमाण बेहद की, जो बाबा कहता है तुम्हारे पास साधन है, शक्तियां हैं, इनको बाबा कहता है अभी बांटो। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये 5 तत्व देते ही जाते हैं हम। तो ये जो शरीर हमारा ऐसी चीजों से बना है जो देना ही जानती है, लेना नहीं जानती, तो फिर हमारा पार्ट भी देने का अब खुलता है। बाबा कहते हैं जो तुम यहाँ आके लेते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये दूसरों को भी बांटो। सुन रहे थे एक कहानी बहुत प्यारी, शायद सुनी हो आपने पहले। कहते थे एक गरीब था, लेकिन दिल का बड़ा सच्चा ईमानदार, हाथ नहीं फैलाता था, गरीबी में राजी था। एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए जुटा पाता था, लेकिन भक्ति करता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करी उसने अपनी प्रार्थना, जैसे अक्सर लोग करते। तो बताते हैं एक बार नारद जो था ना, उसने कहा कि तू तो कितना सच्चा भगत है, ईमानदार भगत है, नियम का पक्का है, प्रेम का पक्का है, तू भगवान से कुछ मांगता क्यों नहीं? तो कहने लगा कि क्या मांगू उससे, सब कुछ दिया है। तो नारद ने कहा मैं तो जा रहा हूँ मीटिंग कर, अगर कोई स्नेहा है तो बता, संदेशा है तो बोल। तो कहने लगा बस इतना कहना कि मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी, ज्यादा कुछ। वैसे तो जो दे रहा है मैं इसमें बहुत राजी हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही, लेकिन 2 टाइम की रोटी तो हो घर में। तो नारद ने कहा ठीक है, मैं तेरा संदेशा तो दे दूंगा जाकर। तो बताते हैं नारद ने फिर जाकर वो संदेशा दिया कि देखो प्रभु तुम्हारा जो भक्त है ना, सच्चा भगत, मांगता नहीं। ये तो मैंने उसको बोला कि मैं मिलने आ रहा हूँ, तो बोलो कुछ कहना हो, कहता है शिकायत नहीं है, बहुत राजी हूँ। तो कहने लगा कि प्रभु इतना प्यारा तेरा भगत है, तो 2 वक्त की रोटी उसको दे दे। तो भगवान ने क्या कहा, तो कहने लगा बिना न्याय के, बिना हक के मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। भगवान कहता है इसका जो जीवन है ये बहुत लंबा है, और भाग में इसके जो खाना है, जो अन्न है वो कम है, इसलिए लंबा जीवन तक इसको जो थोड़ा थोड़ा मैं दे रहा हूँ ताकि अंत तक इसको खाना मिलता रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पास जीवन ही इतना लंबा है। कहते हैं ना दुनिया में इसका दाना पानी उठ गया, कहते हैं जितना हमने दाना पानी है उतना तो लेके ही जाता है। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, इसका तो जीवन लंबा है लेकिन इसके भाग्य में अन्न इतना ही, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा देता हूँ ताकि इसका काम चलता जाए और ये भूखा ना रह जाए। तो नारद ने कहा कि ठीक है भाई, मैं जाके बोल दूंगा भक्त। तो भक्त के पास गया और कहने लगा कि भाई एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। कहने लगा कि पहले बुरी खबर सुन। तो बुरी खबर उसने सुनाई, वो कहने लगा कि भगवान तो कहता है कि भाई तेरे भाग्य में कितना ही अन्न है। तो कहता है अच्छी खबर क्या? तो अच्छी खबर यह है कि तेरी लाइफ बड़ी लंबी है, तभी वो तेरे को थोड़ा थोड़ा दे रहा है ताकि रोज कुछ ना कुछ खा के तेरा काम चल जाए, भूखा नहीं रह जाए। तो कहने लगा ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मैं एक दिन भी भूखा ना रहूं, भले एक टाइम खाना खाऊं। तो कहने लगा अब दोबारा मिलो ना, तो मेरी तरफ से एक स्कीम है, जाके सुना ना। तो नारद ने कहा बता क्या स्कीम आई तेरे मन?
देख लो अक्ल बड़ी या भैंस। तो कहने लगा कि अभी भगवान को जब मिलो तो कह देना कि मेरी लंबी उम्र की चिंता मत करो, मेरे भाग्य में जितना भी अन्न है मुझे आज ही दे दो, बाकी जो होगा हम देख। तो उसने भगवान को जाके कहा कि इतनी इच्छा तो उसकी पूरी कर। कहता मुझे लंबी लाइफ की कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज मैं भूखा हूँ, तो जो भी मेरे भाग्य में इतने लंबे जीवन का अन्न रखा है तूने, मुझे आज ही दे दे। तो भगवान ने कहा कि हाँ भाई, उसके भाग्य का जो है मैं रख के क्या करूंगा, मैं दे देता हूँ। जैसे सोचो मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा और मैं मैनेजर को बोलूं कि भैया मुझे आज ही सारा पैसा दे दे, तो मैनेजर को कहाँ दर्द होने वाला, दे दे मेरे हिस्से का पैसा। तो नारद ने कहा कि भाई तेरे हिस्से का अंत तो तेरे को वो एक ही दिन में देने वाला, कल ही दे दे, लेकिन तू क्या एक दिन में इतना खा जाएगा। कहने लगा वो आप मुझ पे छोड़। तो इसने क्या किया, जितने भी अन्न के बोरे थे जो उसको पूरे जीवन खाने थे, उसने वो सारा अन्न जो था ना, रोज रोज करके बच्चों को खिलाया। कुछ आसपास ऐसे पड़ोसी थे जो बेचारे भूखे दो दो चार चार दिन भूखते थे, शहर में बांटा। धीरे धीरे खबर फैल गई कि यहाँ रोज भंडारा चल, बहुत दूर दूर से लोग आने लगे खाने के लिए। और जो आता वो थोड़ा कुछ ना कुछ दान करता, फिर उस पैसे का और अन्न आ जाता, फिर दान करते उस पैसे का और अन्न आ जाता। तो वो करते 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 वो अन्न खत्म नहीं हुआ, वो भंडारा भरता गया भरता गया भरता। तो नारद भगवान के पास गया, तो उसने कहा कि प्रभु ये कैसी लीला, अपने हिस्से का तो ये खा ही बैठा होगा, खा क्या बैठा, खिला ही बैठा होगा दुनिया। एक आदमी कितना खाएगा, इसने तो लंगर ही चला दिए, भंडारे ही चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया कमाई को बढ़ाना जानता, बांटना जानता, अपने हिस्से की कमाई दूसरों को खिलाना जानता है। कहता है ऐसे के तो भंडारे में कोई कमी पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मास्टर दाता ये बन गया। तो कहता है खुद खाने को घूमता था, बच्चों के लिए दुखी होता था, आज दुनिया को खिलाने वाला बना। तो कौन बड़ी किस्मत, इंसान चाहे अपनी किस्मत पलट सकता, लेकिन उसके लिए अच्छी सोच बहुत जरूरी है। अच्छी सोच गिफ्ट में नहीं मिलती है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो जैसे सोचो कांच का ग्लास देखो पानी का भरा हुआ, बिल्कुल ऐसा क्रिस्टल क्लीन। और धीरे धीरे हाँ हम उसमें मिलावट करते जाते हैं। बच्चे को सिखाते हैं कि भाई तू तो पंजाबी है, तू तो बंगाली है, करते हैं ना, हमारी बोली ये है, हमारे रीति रस्म ये है, हमारे देवी देवता ये है, करते हैं ना धीरे धीरे। फिर वो यार दोस्तों में बैठता है और मिलावट शुरू हो जाती है। तो जब हमारी जिंदगी ऑलमोस्ट 40 तक 50 तक पहुंचती है, तो ये पानी जैसी कोई बात बची नहीं इसमें। जो जो था वो उनको अपने जैसा बनाता गया, सबके रंग चढ़ते गए हम। किसी से लालच का रंग चढ़ा, किसी से क्रोध का रंग चढ़ा, किसी से ईर्ष्या का, किसी से घृणा का। भागवत में लिखा है सबसे बड़ा जो दान है क्या है, जब किसी की तारीफ करो, किसी को अप्रिशिएट करो, तो दिल खोल के, वहां कंजूसी मत करो, किसी को हिम्मत दिलाना, ये किसी की किस्मत को जगाना। तो बाबा तो बुझे हुए दिए ही जलाने आया। बाबा रोज हमें हिम्मत ही दिलाता है।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो हो जैसे हो ना मेरे, तुम बाबा कहता है जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते आत्मा पतित पर, क्योंकि बाबा कहता है तुम हो नहीं ऐसे। आज अगर हमें कोई बोले एक बार अपने बचपन में जाओ, कितनी देर लगेगी? सेकंड, पहुंच गए बचपन में। जितना कुछ हमने दूसरों से सुना है अपने बचपन के बारे में, उतना हम इजीली याद कर लें। जब मैं छोटा था, मैं इस स्कूल में जाता था, मेरी यूनिफॉर्म इस कलर की होती थी, मैंने पहले पहले ड्राइंग ऐसे सीखी थी, पेंसिल ऐसे पकड़ता था, आ गया ना कुछ। लेकिन कोई बोले कि बच्चे के शरीर में वापस चले जाओ, तो वो तो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। इसलिए बाबा हमको क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे रिवर्स में जाओ, देखो सतयुग में तुम कौन थे। तुम ही, बाबा कहता है, चक्कर लगाते लगाते भारी हो। दुनिया में लोग सैर करते हैं हल्के हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है तुमने 84 का ऐसा चक्कर लगाया कि भारी हो गए देह के भान से। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे एवर रेडी। जो कुछ हमें उससे मिलता जा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे बांटो, समय कम है, बहुत समय कम है हमारे पास। लोगों का जीवन देखते हैं तो लगता है हमने तो कुछ किया ही। बाबा भी मिला, मुरली भी सुनी, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। कन रस है हमको भक्ति में सत्संग सुनने का, शायद इसलिए हम यहाँ पर भी बैठ जाते हैं। नियम पूरा कर लेते हैं क्योंकि नित नेमी तो हम पुराने मंदिरों के सत्संगों के, हम बदले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो? कहा ना आज मुरली में, ये शक्तियां होती हैं तो शक्तियों के क्या क्या दिखाते हैं? भुजाएं, किसी की 4 भुजाएं, किसी की 6 भुजाएं, किसी की 8 भुजाएं। तो बाबा कहता है ये प्रतीक है तुम्हारी शक्ति। तो बाबा कहता है तुम शक्ति को यूज ही नहीं करो, सिर्फ तुम रटते ही रहो कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। और बाबा कहता है ये गुण तुम्हारे किसी कर्म में नजर ही नहीं आए, है ना? हम अक्सर लोगों से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपने अपने बारे में कई बार हम कुछ कुछ बताते हैं। कहते मेरी जिंदगी का एक तो सिद्धांत यही है कि हम मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते, है ना? हर कोई अपनी अपनी वैल्यूज को जानता है। अब जैसे हम सोचो, बात करें कि ऐसा कौन है जिसने अहिंसा की राह दुनिया को दिखाई, है ना? कौन है? रीता दीदी, अहिंसा के मार्ग पे जिसने चला और चल के दुनिया के आगे एग्जाम्पल बना, कौन है? क्या कहोगे? वॉइस खोलो, किसी को भी पता हो बोल सकता। दे दी गांधी जी। गांधी जी, है ना? तो गांधी जी के अंदर जो क्वालिटी हमने सुनी वो दुनिया ने देखी। तभी हमने जब कहा कि अहिंसा माना गांधी जी। तो बाबा कहते बच्चे आपकी वैल्यूज ऐसी हो जो आपके कर्म में दिखी, कर्म में दिखी। बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चे क्या करते हैं, समय समय पे बाबा कहते हैं स्मृति में बैठते हैं कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं शक्ति कहीं नजर नहीं आता, शक्ति होती तो बाबा कहता अमृत वेला मिस कर देते, मिस कर। बाबा कहता है बच्चे अभी तो भैंस है, ये अकल चरा रही, अभी अकल भैंस नहीं चरा रही। अभी तो बाबा कहता है तुम, ये जो स्टाफ है तुम्हारा, इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, बाबा कहता है इसके गुलाम बने। सुबह होती है, कौन कहता है अभी उठने का मन नहीं कर? माइंड कहता है। तो माइंड क्यों कहता? क्योंकि माइंड भारी है,
ओवरवेट है, सोता है तो पूरी नींद नहीं होती, खाते हैं तो कहते हैं पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अतृप्त है। यहाँ बाबा कहता है तुम कितने भी भोग भोगते हो, लेकिन बाबा कहता है फिर भी तृप्त नहीं हो पाते। बाबा कहता है अगर तृप्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, रूहानी सैर कर। अब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरे गोडे नहीं चलते। बाबा कहते हैं तुम्हारी सैर कैसी है, बुद्धि की। जैसे कोई हमें अभी बोले कि कॉलेज के दिन याद कर, पहला अफेयर याद कर, मुश्किल है। पहली नौकरी याद कर, मुश्किल है। पहला दिन याद कर ससुराल जब आए थे, पहली बार जब माँ बने थे वो याद कर। तो हम अपने मन से जहां भी चाहे वहां जा सकते हैं। आज की मुरली में बाबा यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया कैसे चल रही है बाहर, लॉ ऑर्डर। अगर लॉ को नहीं माना तो बाबा कहता है फाइन भी लगते हैं, सजाएं भी खानी पड़ती हैं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा अभी अंतिम जन्म, तो ये राजा क्या करे। राजा बाबा कहता है जो कर्म इंद्रियां हैं, इनको बाबा कहता है लव और ऑर्डर पे चल। ऑर्डर करे तो बाबा कहता है उसमें क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहता है मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत में मेहनत। आज कहा है बाबा ने मुरली में कि बच्चे बाप से ज्यादा शक्तिशाली तो तुम। भगवान को बाबा कहता है जिन्होंने बांध लिया, बाबा कहता है युक्ति तो मैं ही बताता हूँ कि मैं ऐसे बंध जाऊंगा तुझसे। देखते हो ना वो दिखाते थे यशोदा माँ ने क्या किया, उखल से बांधना चाहा उसको, लेकिन वो जैसे ही गांठ बांधने लगती तो रस्सी छोटी पड़ जाती, फिर बांधने लगती 2 उंगल रस्सी फिर छोटी पड़ जाती। तंग आ गई कि ये तो मुझसे बंध नहीं। फिर मुस्कुराया और सहज बन। तो बाबा कहता है तुम स्नेह की रस्सी में ही मुझे बांध सकते हो, लौ की रस्सी में नहीं बांध सकते। और भगवान देखो हम सब भी किन से बंधना चाहते हैं, है ना। हम सब किसी ना किसी बंधन में, रिश्ते में हम सब हैं। अच्छा माँ से सबको प्यार है, खासतौर से जो मैरिड हो जाते हैं ना, तो वो तो माँ को देखने को मिलने को तरसते हैं जब दूर दूर चले जाते हैं। क्यों, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। देखो अभी राखी आ रही है तो बहनें कहाँ कहाँ से जा रही हैं भाइयों को राखी बांधने, है ना। तो वो बंधन जो हमको सुख देता है,